वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। माय नेम इज़ अंश और आज हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि जो नॉर्सेट में 7 में जो पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुए उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो पे पूरी तरीके से फोकस मेंटेन करके रहना, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं सिर्फ इस बारे में नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से आपका पर्टिकुलर आपको एग्जाम में चेंज आया। मैं इस चीज़ के बारे में बताऊँगा कि उस पर्टिकुलर चेंज को टैकल कैसे करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे अच्छी तरीके से आप हेल्दी रह सकते हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन दे सकते हैं लोगों को। नॉर्सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, नॉर्सेट 7 का। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी क्योंकि आया तो है। सेकंड थिंग, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और नोटिफिकेशन में जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो लेट्स नोट एक जो पीडीएफ है उसको शुरुआत से डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो खुद ही आप देख सकते हैं। बीएससी लगेगा या जीएनएम लगता है, आप बीएससी है, एमएससी है, इवन पीएचडी है या जीएनएम है, विथ एक्सपीरियंस है, विदाउट एक्सपीरियंस है, जो भी आपका, या पोस्ट बीएससी है, वॉट एवर योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, यू हैव टू फुलफिल दैट। ओके। प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम रहता है जो हमारा, जिसको हम प्रीलिम्स या फिर स्टेज 1 के नाम से जानते हैं, वो 15 सितंबर को होने वाला है, जो हमको ऑलरेडी पहले से ही पता था। एंड द नेक्स्ट थिंग इज विच इज़ स्टेज 2 एग्जामिनेशन, जो जिसको हम मेंस भी कहते हैं, वो 4 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, तो पहला एग्जाम आपका संडे को होने वाला, नेक्स्ट वाला एग्जाम का फ्राइडे को होने वाला है। यूजुअली सैटरडे या संडे डिसाइड करते, पर इस बार मेंस के लिए आई डोंट नो हाउ फ्राइडे डिसाइड किया गया। उसके बाद जब आप पीडीएफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको जनरल कंडीशन मिलेंगी, एज रिलैक्सेशन के बारे में पता चलेगा और पता चलेगा कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या है। तो ये सब तो जनरल चीज़ है जिसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज पेपर पैटर्न। देखो, पेपर पैटर्न हमेशा का ही है एम्स का कि हर बार कुछ ना कुछ न्यू तरीके से चीज़ें ला देता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम हार्ड होते रहती है। अगर एग्ज़ाम हार्ड होती है, तुम्हारा भी काम है एग्ज़ाम के साथ खुद को भी हार्ड करना। अगर एग्ज़ाम टफ है तो तुम भी टफ बनो, अगर एग्ज़ाम हार्ड है तो तुम भी हार्ड बनो। ये बोल के नहीं होगा कि एग्ज़ाम हार्ड है, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ये बोलने से नहीं होगा ना। अगर तुमको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो एग्ज़ाम हार्ड है तो तुम भी हार्ड बनो, एग्ज़ाम टफ है तो तुम भी टफ बन के दिखाओ यार। क्या घबराते हो परिस्थितियों से? फर्स्ट टॉक अबाउट द स्टेज 1, दैट इज़ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में कोई चेंजेस आए नहीं हैं। ठीक है, तो 90 मिनट्स के लिए आपका जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। ठीक है, एंड सेम 18 मिनट्स रहेंगे, आपको 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के लिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। उसके अलावा 80% या फिर 80 क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग फील्ड के रहेंगे और बाकी जो 20 क्वेश्चंस हैं वो नॉन नर्सिंग के रहेंगे। नॉन नर्सिंग का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं, वो आप इसका प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। इसमें 5 सेक्शन रहेंगे, 5 सेक्शन 18 मिनट्स के रहेंगे, 18 18 18 18 18, और उनमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और वो 20 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। वो एज इट इज़ है, कुछ बदलाव नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे लोग दे चुके हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऑलरेडी जानते हैं और कई सारे लोग टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट में ऑलरेडी इसी प्रकार से एग्ज़ाम हो रही है। आप प्रीलिम्स देंगे, फिर प्रीलिम्स का आएगा रिजल्ट, कुछ विद इन अ वीक और विद इन 10 डेज आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट मिल जाएगा। पर्टिकुलर कैटेगरी उसके 5 गुना बच्चों को लिया जाएगा मेंस के लिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जितने भी क्वालिफाई होंगे सबको लिया जाएगा। तो ऐसा भी होगा कि आप प्री क्वालिफाई हो पर आपको मेंस के लिए क्वालिफाई ना किया हो। ऐसा भी होगा कि आप मेंस क्वालिफाई हो लेकिन आपको कोई एम्स या कोई इंस्टीट्यूट दिया नहीं गया। सारे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो प्रीलिम्स निकल जाएंगे। प्रीलिम्स करने के बाद आप जाएंगे मेंस की तरफ, और जब मेंस जाएंगे यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पर इन्होंने क्या चेंज किया है। ठीक है, मैं डिटेल पढ़ा हूँ अच्छी तरीके से, मैं इस चीज़ का स्टडी करके आया हूँ। सो यू हैव टू पे अटेंशन हियर। जो चीज़ें इन लोगों ने बताया है उस चीज़ से मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आउटकम हो सकता है। सबसे पहली चीज़, इन्होंने बोला है कि 180 मिनट्स के लिए 160 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, मैं फेजेस में डिवाइड करता हूँ, डोंट वरी। 180 मिनट्स के लिए, यानी कि 3 घंटे के लिए। ठीक है, 180 मिनट्स मतलब 3 घंटा, तो 3 घंटे में सॉल्व करने 160 क्वेश्चन पर प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने में इन्होंने क्या किया है, 45 मिनट्स 45 एंड 45 मिनट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। और उन 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चन आएंगे। 45 मिनट्स 40 क्वेश्चन, 45 मिनट्स 40 क्वेश्चन, 45 मिनट्स 40 क्वेश्चन, 45 मिनट्स एंड 40 क्वेश्चन। तो अगर आप एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी देते हो तो हर सेट में आपके 5 मिनट बच जा रहे हैं, और 4 सेट है तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन बच जा रहे हैं। तो अगर आपके पास 180 मिनट है और 180 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो इट मीन्स इफ़ यू आर गिविंग 1 क्वेश्चन 1 मिनट, अगर आप किसी एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी दे रहे हो तो भी आपके 20 मिनट बच जाते हैं, 5-5 मिनट किया जाए तो। पर एम्स वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो आपका टाइम बचाए, है ना। हमेशा ऐसा देखने को मिला है कि
क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं पर टाइम कम होता है। इस बार ऐसा है कि टाइम ज़्यादा है और क्वेश्चन कम है। इतने तो बेवकूफ़ है नहीं वो, इतना बेवकूफ़ी भरा तो वो चेंज ला नहीं सकते। इसका मतलब ये है कहीं न कहीं कि आपका जो मेंस है वो डेफ़िनेटली हार्ड आ सकता है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की तरफ उनका फ़ोकस रहेगा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज़ कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फ़ोकस करें। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे अगर आप ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। कहाँ से करना है, क्या करना है, मैं आपको फर्दर इन वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू। अगर एम्स वालों को मान के चलो, अगर उनको 160 क्वेश्चन देने हैं 180 मिनट्स के लिए, ठीक है, जिसमें टाइम ज़्यादा है क्वेश्चन कम है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड है, जो कि होने ही वाला है डेफिनेटली। अब सारे क्वेश्चन तो सिनेरियो बेस्ड नहीं जाएंगे पर मैक्सिमम पोर्शन सिनेरियो बेस्ड जा सकता है, ठीक है। आई कैन नॉट टेल यू अबाउट दैट, ठीक है। और कोई भी श्योरिटी आपको दे नहीं सकता। कोई भी किसी प्रकार की श्योरिटी देता है तो आपको मान के नहीं चलना है, क्योंकि एम्स अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करता है, ठीक है। अगर कोई भी बड़े से बड़े क्लास वाला या फिर कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर या खुद एम्स वाला भी तुमको बोलता है कि यही होने वाला है, यही कंफर्म है, तो बिल्कुल मान के मत चलना। खुद का दिमाग का इस्तेमाल करो और सिनेरियो बेस्ड वगैरह क्वेश्चन और अपना जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से करके ही जाना। और नेक्स्ट थिंग, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर क्वेश्चन कम है और टाइम ज़्यादा है तो वो क्वेश्चन को लेंदी बनाए। जो मैच द पेयर वगैरह जैसे क्वेश्चन हमने यूपीएससी ईएसआईसी में देखे थे, उस तरीके के क्वेश्चन एम्स नॉर्सेट भी डाल सकता है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, टेस्ट देते समय आपको टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, पर पेपर देते समय आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल हो सकता है। और जिस तरीके से यूपीएससी ईएसआईसी में अपना टाइम मैनेज नहीं हो पाया, कई लोगों का नहीं हो पाया, इस दौरान यानी कि एम्स के दौरान बिल्कुल हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आए, बिल्कुल आ सकता है। अगर लेंदी क्वेश्चन रहे तो टाइम मैनेज का प्रॉब्लम आएगा। ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चन रहे तो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड है तो आपको सीन समझने में ही समय लग जाएगा एंड यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सो यहाँ से काम करना है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को अभी से सॉल्व करने लग जाओ। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज लगाने से यही फायदा होता है, क्या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। मॉसबी या सॉन्डर्स या एनक्लेक्स बुक्स कर सकते हो, ठीक है। अगेन आई विल से, पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो। पहले इस चीज़ पे ध्यान दो कि इंडिया में क्या पूछा जाता है, ठीक है, और क्या प्रिवेलेंस और क्या इंसिडेंस है। उसके बाद ये बड़ी बड़ी सी बुक्स एनक्लेक्स, सॉन्डर्स, मॉसबी, जिनको मैं स्पेशली रिकमेंड नहीं करता स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं किसी को नहीं बोलता ये चीज़ पढ़ने के लिए। मैं स्वयं नहीं पढ़ा हूँ एंड आई डोंट टेल एनीवन टू रीड दैट, ठीक है। पर अगर आपको पढ़ना है सिनेरियो बेस, अब तो कैसा टफनेस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले कहा, अगर हार्डनेस या टफनेस बढ़ता जा रहा है तो आपको भी आपका टफनेस या हार्डनेस बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाएंगे? बुक पढ़ के, टेस्ट दे के और बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करेंगे। तो हो सकता है कि आपका क्वालिफाई रहने के बाद भी आपका सिलेक्शन ना हो। सो दैट्स वाई द मेन रीज़न इज़ यू हैव टू बिकम अ रैंक होल्डर। सिर्फ क्वालिफाई करने से काम नहीं चलता है, ठीक है। 4 बार, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं 4 बार एम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ। 2 बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है क्वालिफाई रहने के बावजूद भी, और 2 बार हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप फेस ना करें। दैट इज़ द रीज़न यू हैव टू बिकम अ रैंक होल्डर। मेंस का रिजल्ट जब आएगा, सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहें, ठीक है। तो अगर आप मुझको फॉलो कर रहे हैं, बराबर से फॉलो कर रहे हैं, मेरी बातें मान रहे हैं। दूसरी चीज़, सिर्फ बातें मानने से नहीं होगा, आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा बात मान रहा है और 2 घंटा पढ़ रहा है, 4 घंटा पढ़ रहा है, तो गलत कर रहा है यार। बात तो मान रहा है, मेरी सारी चीज़ें कर रहा है, पर 2 घंटे 4 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स पढ़ो रोज़ का। पास या फेल से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपका रैंक कैसा है, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप अपना रैंक बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखिए, सारी चीज़ अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखिए, ताकि आपको आपका फेवरेट एम्स मिल जाए, या फिर एट द एंड कहीं तो एम्स मिल जाए यार। सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस तो मिले कम से कम। एम्स के मेंस के रिजल्ट के बाद कोई सेकंड लिस्ट लगेंगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अभी से यानी प्रीवियस ईयर से एम्स को 2 बार कर दिया, प्रीवियसली से एम्स को 2 बार से कर दिया है। तो नेक्स्ट एम्स यानी कि नॉर्सेट 8 मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से मई या जून में रह सकता है, ऐसा मुझको लग रहा है। अप्रैल मई में रह सकता है मे बी, ओके। स्पेशली ये वाला जो लास्ट के कुछ सेकंड का वीडियो है वो बॉयज़ के लिए। देखो मेरे भाइयों, आपको पता है कि 80:20 रेशो है मेंटेन कहाँ पे, इस पर्टिकुलर नॉर्सेट की एग्ज़ामिनेशन में। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितनी भी लड़कियाँ मेहनत कर रही है उससे डबल मेहनत करें, ठीक है, और कई गुना ज़्यादा मेहनत करें। ऐसी मेहनत करें कि आप एटलीस्ट रैंक होल्डर बन जाए, ठीक है। मैं लड़कियों को समझता हूँ कि उनको उनका होम टाउन मिले, पर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमको होम टाउन ही नहीं, हमको कुछ भी मिले तो चलता है कि नहीं। बिकॉज़ हमारा तुमको तो पता है कि हम लड़कों का ऐसा होता है कि हमको शक्ल सूरत से नहीं, हमको हमारे जॉब से और हमारे पास कितना पैसा है उस चीज़ से जज किया जाता है। कोई भी लड़की आती है, फिर कोई भी बाप अपनी लड़की तभी देगा जब हमारे पास एक स्टेबल जॉब रहेंगी और एक स्टेबल इनकम रहेगी।
इसीलिए आपका लगना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे भाई जो तुम सुन रहे हो, तुम्हारा लगना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द, मैं समझ सकता हूँ बिकॉज मैं भी यहाँ पर लगने से पहले अनएम्प्लॉयड था, या फिर मैं साधारण व्यक्ति था, मेरे पास भी कोई जॉब नहीं थी, और उस समय किस तरीके से लोग देखते हैं आई कैन अंडरस्टैंड। पूरी एम्स की लिस्ट आई होगी, ठीक है, जिसमें फिर अभी टोटल तो 15 एम्स है। और जो महाराष्ट्र के लोग हैं, थोड़ा एक सैड न्यूज़ है, नागपुर एम्स तो है, ठीक है, पर रायपुर एम्स नहीं है, रायपुर वालों के लिए प्रॉब्लम। भोपाल एम्स नहीं है, भोपाल या फिर एमपी वालों के लिए प्रॉब्लम। और बीबी नगर यानी कि हैदराबाद नहीं है, अगेन उस पर्टिकुलर लोगों के लिए प्रॉब्लम। और लेकिन पॉजिटिव साइड देखा जाए तो दिल्ली है, जोधपुर है और पटना है, और ये तीनों बहुत अच्छे एम्स है, इन द सेंस बड़े एम्स है, बड़े अमाउंट में पॉपुलेशन है, तो बड़े अमाउंट में एनओ की वैकेंसीज निकलती है यहाँ पे। तो और पिछले बार जोधपुर नहीं था, तो इस बार मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि दिल्ली थोड़े ज़्यादा वैकेंसी निकाले, जोधपुर थोड़े ज़्यादा वैकेंसी निकाले, और पटना भटिंडा भी ज़्यादा वैकेंसी निकालना चाहिए। बाकी जो दूसरे एम्स है, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी वैकेंसी भी निकाले, तो एक्सपेक्टेड ऐसा रखता हूँ मैं कि 2,500 तक वैकेंसी जानी चाहिए, यानी कि 2,500 वैकेंसी तक आ जाना चाहिए। ठीक है, मुझे लग रहा था कि 3,000 तक आएंगी, पर इन्होंने एम्स डाले ही कम हैं, तो आई गेस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, हाँ, पर 2,000 से वैकेंसी तो मुझको बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, 2,000 से कम वैकेंसी रहनी नहीं चाहिए, 2,500 तक वैकेंसी रहनी चाहिए। नेक्स्ट, कोई एम्स अगर पार्टिसिपेट करना है किस चीज़ में, अगर उनको वैकेंसी देना है अपनी, तो वो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक बार लिस्ट आने के बाद किसी पर्टिकुलर एम्स ने अपना वैकेंसी दिया हो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई अलग से सेंट्रल ऑटोनॉमस हॉस्पिटल अपनी वैकेंसी दे देते हैं, जैसे कि निग्रिम्स ने लास्ट टाइम दिया था, और आरएमएल देता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी ये सीएनसी वाला हॉस्पिटल देता है कोलकाता का। तो इनकी वैकेंसीज जो है, मुंबई का हॉस्पिटल है, इनकी वैकेंसीज बाद में आती है, पर एम्स जब नोटिफिकेशन आता है तो एम्स सारे तभी आते हैं। तो इसके बाद कोई एम्स आए ऐसा 99% तो मैं बोलूँगा ऐसा होता नहीं है। तो राजकोट नहीं है, कल्याणी नहीं है, मंगलागिरी नहीं है। लगता है फ्रेंड्स उतना पॉजिटिविटी पर फोकस करें कि दिल्ली आया है, जोधपुर आया है, वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों पे फोकस करें। नेगेटिव चीज़ जितना आप कम हो सकता है उतना कम नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करें, या बिल्कुल भी ना करें, आई रिक्वेस्ट यू। और जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करें, टेस्ट दीजिए, और बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ अभी देखना कुछ दिनों में अपना फट से मेंस का पैटर्न चेंज कर देंगे वो। अगर आपका टेस्ट सीरीज़ मेंस का पैटर्न से के हिसाब से चेंज नहीं करता है, तो उनको तंग करो, उनको बोलो कि भाई साहब मेंस का पैटर्न चेंज करे, क्योंकि चेंज हो चुका है। और जितना हो सकता है उतने उससे कई गुना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट चीज़, फॉर्म अच्छे से भरें, और बाकी सब चीज़ों में भी टाइम वेस्ट ना करें, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैं हम सब। ठीक है, सो आई विल से ओनली दैट, ऑल द बेस्ट गाइज, डू योर बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, एंड हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। ऑल द बेस्ट, बाय गाइज।